चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। जैसे कि कल हम लोगों ने आप लोगों के बहुपद यानी कि पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल्स वाला बहुपद बहुत अच्छे से। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं वो क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। और क्वेश्चन टाइप तो नहीं किए हैं मैंने, लेकिन आप लोगों के लिए इस तरीके से डिजाइन किए हैं। जैसे ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, ये राइटिंग थोड़ी सी आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगी, लेकिन है ना ये टाइप में नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं बोर्ड पर, लेकिन आप लोग एडजस्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कल हम लोगों ने जो बहुपद पढ़ा, बहुपद में जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, उन चीजों के आधार पर कैसे एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² माइनस 3xy का एक पद है। 4x² माइनस 3xy का एक पद है, वो आप लोगों को बताना है। जैसे कि आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है xy, दूसरा ऑप्शन है 4 3, तीसरा ऑप्शन है 3xy, चौथा ऑप्शन है 4x²। चलिए बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो चलिए देखते हैं। पद हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि टर्म जो होता है हर एक एक पद है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 4x² तो ये एक पद है, अगर मैं कह दूं 4x तो ये भी एक पद है, अगर मैं कह दूं 3 तो ये भी एक पद है, अगर मैं कह दूं x तो ये भी एक पद है। तो सभी आपस में पद होते हैं, जिनके बीच प्लस माइनस लगे हों वो पद कहलाते हैं। आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे कभी बोला जाए कि 6x इंटू एक्स, है ना, प्लस 3x में कितने पद हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के वो बना दे, आपसे केवल इतना सा पूछ दे कि 6x इंटू एक्स प्लस 3x में कितने पद हैं। तो ध्यान रखिएगा जो प्लस में होते हैं वही, प्लस माइनस में होते हैं वही पद होते हैं। जैसे यहाँ पर 6x का x में इंटू होगा तो ये 6x² बनेगा प्लस 3x। तो आप इसमें तीन पद मत बताइएगा, इसमें केवल कितने पद हैं, दो पद हैं। कभी कभी पदों की संख्या भी आप लोगों से पूछ लेता है, तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा कि दो पद हैं। फिलहाल पद कौन कौन से हैं, तो एक है 6x² और एक है 3x। ठीक है, ये प्लस है इसलिए हम लिखते नहीं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जैसे 4x² ये तो एक पद हो गया, 4x² तो एक पद हो ही गया आपका, जैसे 4x² और अगला जो पद है वो -3xy है। अगला पद क्या है, -3xy है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में 3xy लगा देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है दोस्तों। गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका जो पद है वो -3xy है, आपने +3xy लगा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। बोलिए क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते हैं आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी दोस्त देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। कल बहुपद की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, बहुपद की पहचान कैसे होती है ये भी हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो जिसने ऊपर वाला वीडियो नहीं देखा, इससे ऊपर आपका वीडियो है बहुपद वाला, वो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो पहले आपने, अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको पहले बहुपद वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन है x² प्लस 2x, दूसरा ऑप्शन है x³ माइनस 5x प्लस 2x², पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है x प्लस √5x, फिर चौथा ऑप्शन है x² प्लस √2x। तो बताइएगा कौन सा आपका बहुपद नहीं है। तो दोस्तों कल हम लोगों ने बहुपद की पहचान जब की थी, तो बहुपद की पहचान में हम लोगों ने आपको बताया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि बहुपद में घात हमेशा, घात बहु बहुपद में चर राशि की, है ना, चर राशि अचर राशि, कल हम लोगों ने डिस्कस की थी कि बहुपद में चर राशियों की घात हमेशा, चर राशियों की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल इसमें x² आ रहा है, इसमें x की पावर 1 आ रही है, तो ये बिल्कुल बहुपद है। दूसरे वाले ऑप्शन में अगर आप देखो x की पावर 3 आ रही है, 5x की पावर 1 है, इसकी x, तो बिल्कुल ये भी बहुपद है।
तीसरे ऑप्शन में आप अगर देखें तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुपद नहीं है तो ये है, क्योंकि ये यहाँ x की पावर 1 है और ये √5 है, ये x बाहर है, इसकी पावर 1 है, तो ये भी बहुपद है। तो बहुपद कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो x है ये अंडर रूट में आ गया है, अंडर रूट में आ गया है तो इसकी पावर जो है वो 1/2 या इस तरीके से हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बहुपद नहीं है दोस्तों, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी दोस्त देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 5x² - 5x प्लस 2x की पावर 4 में x स्क्वायर का गुणांक क्या है? कल हम लोगों ने देखो गुणांक पढ़ा था, कोएफिशिएंट पढ़ा था, गुणांक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। कोएफिशिएंट क्या होता है हमने ये सीखा था, कोएफिशिएंट के बारे में ये सीखा था कि जिस अचर राशि में जिस अचर राशि का गुणा चर राशि में हो रहा हो तो ये अचर राशि उस चर राशि का क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है, गुणे वाले अंक कहलाती है। जैसे आप लोगों को मैं डिफाइन करूं तो एक्स स्क्वायर में यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर में गुणा किसका हो रहा है? 5x² में अगर हम अलग कर दें तो 5 का गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका गुणांक हो जाएगा 5। अगर आपसे पूछ ले कि x की पावर 4 का गुणांक क्या है, तो x की पावर 4 का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपसे पूछ ले x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप लोगों को गुणांक का मतलब पता होने से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो जिन दोस्तों ने ये इससे पहले वाला वीडियो पॉलिनोमियल्स वाला नहीं देखा है वो देखिएगा, ठीक है? हालांकि ये ऐप में पढ़ रहे हैं, कभी यूट्यूब पे गया हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्त तुरंत है ना कहीं भी बीच में आ जाते हैं, है ना? तो फिर उनको पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है, ठीक है? लेकिन जो सिस्टमेटिक ऐप में पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज क्लास जो पढ़ रहे हैं, उनका तो बिल्कुल एक एक क्रम जारी है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा इसका, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे क्लियर रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो इसका गुणांक है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है? लिखा है x³ - 5 प्लस 2x² की घात कितनी है? घात हम लोगों ने पढ़ा था कल, घात या पावर या कोटि, है ना? घात भी कहते हैं, है ना? इसको कभी कभी कोटि भी लिखा हुआ आता है ना? इंग्लिश में तो क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस x³ + 5 + 2x² की घात कितनी है? 3 है, 5 है ना, 7 है या 8 है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था कि कभी भी आपको घात निकालनी हो तो घात जो होता है वो होता है दोस्तों हाईएस्ट पावर। क्या होता है? घात जो होती है वो होती है आपकी हाईएस्ट पावर। अब इनमें हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 3 हुई। तो आपकी घात भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी कि इसका सही जवाब, सटीक जवाब जो बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा 3, ऑप्शन नंबर, है ना? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा ही इजी, बड़ा ही सिंपल, आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोगों को इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया है वो पढ़ना है। जिसने नहीं देखा है वो पहले देख ले, बाकी जो है ना जिनने पढ़ रखा है उनका क्वेश्चन तुरंत बन रहा होगा, उनको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे ये होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है? कल हम लोगों ने 3 तरह के बहुपद पढ़े थे। एक पढ़ा था रेखीय बहुपद, है ना? एक पढ़ा था रेखीय बहुपद, है ना? एक कल हम लोगों ने रेखीय बहुपद पढ़ा था, है ना, जिसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। फिर कल हम लोगों ने एक आपका रेखीय के बाद जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक को क्या कहते हैं? द्विघात, द्विघात बहुपद पढ़ा था। फिर हम लोगों ने एक त्रिघात बहुपद पढ़ा था, ठीक है, जो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो इसमें हम लोगों ने इसका जो देखा था वो इस तरीके से देखा था कि ax + b, इसका फॉर्मेट, इसका प्रारूप हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था ax + b। इसमें देखा था कि ax² + bx + c, इसका क्या देखा था? ax² + bx + c। इसमें देखा था ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका इस तरीके से देखा था। तो अभी आप लोगों को रेखीय ढूंढना है, यानी कि लीनियर ढूंढना है। लीनियर में आपका कोई भी आपकी जो पावर है वो नहीं होती है। तो अगर आप लोग ये देख रहे हैं ये वाला, तो ये तो आपका बहुपद नहीं है, ये क्या है, समीकरण है। कल हम लोगों ने देखा था कि बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है। तो बहुपद और समीकरण में ये फर्क होता है कि बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होता है, लेकिन समीकरण में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा, ठीक है। और बी वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसमें आपका इस तरीके से है। फिर ये तो बहुपद ही नहीं है, ये जो ए वाला है ये तो बहुपद भी नहीं है, क्योंकि इसकी पावर पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो पावर जब पूर्ण संख्या नहीं होती है तो वो तो बहुपद ही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। कि इनमें से एक रेखीय बहुपद कौन सा है, तो इनमें एक रेखिक बहुपद जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों, ठीक है। लिखा हुआ है बहुपद 5x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक में हम लोगों ने जीरोस पढ़ा था कल, कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा भी था, ठीक है। शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि इसके बराबर में जीरो रख दीजिए। 5x प्लस 2 बराबर आप लोग जीरो रख दीजिए, तो इजी वे में आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो यहां जैसे ही जीरो लिखा तो उधर गया, तो 5x इज इक्वल टू -2, और इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/5। क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5, यानी कि -2/5 अगर आप इसमें रख दें तो ये जीरो हो जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा -2/5 बन जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब -2/5 यहां रख दें x की जगह तो ये जीरो हो जाएगा। जैसे 5 का गुणा हो रहा है किसमें, -2/5, क्योंकि x की वैल्यू हमने ये निकाली है। तो x की जगह मान लो ये रखते हैं, +2 करते हैं, तो आप देखिए 5 से 5 कट जाएगा, है ना। एक है ना, 5 से 5 आपका कट ही रहा है ना। और ये -2 से +2 खत्म, तो ये आप तरीका जीरो बन जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, है ना, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि x क्यूब -2x² प्लस 7 को x -2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। एक तो है बहुत बेसिक तरीका, जो तरीका है वास्तव में भाग लगाना, x -2 का भाग लगाना है ना, किसमें, x क्यूब -2x² प्लस 7 में, ठीक है। तो भाग लगाने के लिए देखो, इस x को x क्यूब बनाना है, s को x क्यूब बनाना है, तो x स्क्वायर का गुणा करेंगे। x स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो x क्यूब, फिर माइनस में करेंगे तो माइनस, इसमें x का गुणा करेंगे तो -2x²। तो आपका ये यहाँ से कैंसल हो जाएगा, तो ये कैंसल हो जाएगा तो बचेगा 7, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। ये तो आप लोगों का भाग लगाने का तरीका, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता है। इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि x -2 का पहले तो आप शून्य, x बराबर क्या हो जाएगा, x -2 मतलब मान लीजिए x -2 बराबर आप 0 रखें, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 आप यहाँ रखिए, की वैल्यू 2 इसमें रखिए। तो x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2 का गुणा, यहाँ x बराबर 2 आ रहा है, x बराबर आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, है ना। फिर प्लस 7, तो अगर आप देखें तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 7, तो यहाँ प्लस के 8 से माइनस का 8 खत्म, तो बचा 7। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि इसका शेषफल हो जाएगा 7। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो भाग लगा लीजिए, पर भाग लगाना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप इसी से वैल्यू निकालिएगा कि x की वैल्यू क्या है। अगर x -2 बराबर 0 करें तो x बराबर आपका +2 बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 जो आई है वो इसमें आप पुट कर दीजिए, मतलब इस x की जगह आप 2 रखिए, ठीक है। फिर इस x की जगह भी आप 2 रखिए, और आप देखिए कि क्या बच रहा है, वो आप लोगों का शेषफल हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखना मेरे सभी दोस्त। लिखा हुआ क्या है, जैसे हाँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो अब आप भाग लगाने के बजाय जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आप लोग करिएगा, आपका बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो x प्लस 1 को 0 के बराबर में रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपका x बराबर आ रहा है, x बराबर आ रहा है -1। ठीक है, इसको हम इसमें रखेंगे, है ना। तो 3 का इंटू -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू -1 प्लस 7। ठीक है, बस आप इसको देखें 3 इंटू, अब -1 का क्यूब हो जाएगा -1 प्लस 4 इंटू, है ना, -1 इंटू -1 प्लस 7। तो आप देखेंगे 3 का इसमें करेंगे तो माइनस का 3, फिर माइनस का 4, है ना, माइनस माइनस में प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, और इधर प्लस का 7 रहेगा, है ना। तो 7 और 4 आ रहा है 11, 11 और -3, तो 11 में से 3 गया तो 8 प्लस का 8 बच रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो x प्लस 1 से पहले x की वैल्यू निकाल ली -1, इस -1 को पुट करना है जहां जहां भी आपका x दिख रहा है, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको ये वैल्यू पुट करना है। जैसे मैंने x क्यूब की जगह -1 का क्यूब लिखा, इस x की जगह -1 लिखा, तो उससे आपका ये इस तरीके से सोल्व किया तो आपका जो बचा है लास्ट में वो प्लस का 8 बचा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो 8 हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पर नजर डालिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 को x प्लस 2 से विभाजित करने पर k का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा k का मान, आप लोग ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पर विभाजित करना है, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा बने तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा -2, मतलब इसमें -2 आपको रखना है, यानी कि 2x स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, है ना, प्लस kx, x की जगह मान लो -2, k का गुणा -2 में, ठीक है, फिर -3। ठीक है, तो अब -2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2, तो प्लस का आपका 4 बन जाएगा, प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस k को रख दें और इधर -2 का गुणा कर दें तो -2k बन जाएगा, है ना, कितना बन जाएगा, है ना, यहाँ इसमें गुणा करें तो यहाँ पर -2k बन जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस -2k, है ना, -3। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप इधर देखें, है ना, तो बराबर में 0 रखें तो 8 में से 3 गया तो आपका 5 बन रहा है, 5 और ये माइनस का 2k उधर चला जाएगा तो प्लस का 2k, और k की वैल्यू चाहिए तो 5 के बटे में 2 आ जाएगा, तो 5/2 बराबर k आ रहा है। तो k की वैल्यू 5/2 कहीं दिख रही है क्या, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि आपको इस तरीके से करना है कि x प्लस 2 का भाग लगाना है तो x की वैल्यू -2 रख दो। अब -2 को जहां जहां x है वहां रख दो। अब -2 का स्क्वायर रखा तो -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का इंटू किया 2 में तो 8 आ गया। फिर x की जगह -2 रखा तो -2 का k में किया तो आपका -2k आ रहा है, और यहाँ प्लस माइनस का 3 है इसे, तो माइनस का 3 और 8 में से 3 गया तो 5 बचा, और माइनस का 2k उधर जाकर के प्लस का 2k, k उधर छोड़ा तो ये जो 2 इंटू हो रहा था ये इधर आकर के डिवाइड हो गया। तो k की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ रही है 5/2। कितनी आ रही है, 5/2 आ रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी एक और क्लास का टाइम हो रहा है। अगर ये क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे डेमो के रूप में, तो आपको बता दूं आप लोगों का जो लेयर 3 एजुकेशन ऐप है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप है, उस ऐप में आप लोग पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा और आप लोग संविदा शिक्षक वर्ग 2 या पटवारी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूरा कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में आप लोग सारे चैप्टर सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हैं। उसके लिए डाउनलोड करना होगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप और उसी के अंदर पेमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग उसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।